हिंसा होती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, वहां पर कलयुग का निवास है। कलयुग माने क्या? कलयुग माने कलह, कलह माने अशांति। मान लो हमारे घर अशांति है तो समझ लेना कलयुग का प्रवेश हो चुका है। और कलयुग को अपने घर से दूर करने का साधन क्या है? कलयुग का प्रवेश हमारे घर में हो, यदि चार वस्तु हमारे घर से दूर हो जाए तो हमारे घर कलयुग का कभी प्रवेश नहीं हो सकता है। पहला क्या? ध्रुवम पानम स्त्रयः यत्रा धर्माश्चतुर्विधः। पहला स्थान कलयुग का क्या है? जुआ। जुआ माने जहां पर ताश खेली जाती हो, जहां पर चौपड़ पत्ती खेली जाती हो, वहां पर कलयुग का वास है। कलयुग का वास में इसमें कला है, परस्पर इसमें झूठ बोला जाता है और झूठ है वहाँ अशांति है। इसलिए पहला वास है धृतम, जहाँ जुआ ताश पत्ती खेली जाती हो वहाँ। दूसरा पानम, जिस घर में शराब पी जाती हो वहाँ कलयुग का वास है। धूतम पानम स्त्रयः, वेश्यालय में कलयुग का वास है। और चौथा वास, जहाँ पर जीवों की हिंसा होती हो वहाँ पर अपने आप कलयुग आ जाता है। फिर कलयुग को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और कलयुग को हमारे घर से दूर करने का साधन क्या है? जहाँ पर आंगन में तुलसी हो, ग्वाड़े में गौ माता हो और घर में ठाकुर जी की सेवा होती हो, वहां पर कलयुग का कभी प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए अपने घर से अशांति दूर हो, कलह दूर हो, उसका एकमात्र साधन है कि हम इन चारों चीजों से दूर हो जाए और घर ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हो जाए, अपना घर मंदिर बन जाए। देखो हम सब तो भारत भूमि पर रहते हैं, लेकिन विभीषण जी लंका में रावण के यहाँ रहते थे, लेकिन उनके यहाँ भी क्या था? जब हनुमान जी गए तो क्या देखा? राम नाम अंकित ग्रह शोभावर हृदय नव तुलसी का वंदतः एक हरस कपिराय। नव तुलसी का वंदतः एक हरस कपिराय। तुलसी के सुंदर पौधे लगे हुए हैं और राम नाम घर पर अंकित है। इसलिए अपने घर पे भगवान का नाम लिखा हो, क्योंकि जब घर भगवान का नाम अंकित हो जाता है तो उस नाम की महिमा क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अबीर बिहारी। हमारा भवन मंगल का धाम बन जाता है जब भगवान का नाम अपने घर आ जाता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि अपने घर को हम मंदिर बनाएं। इसलिए हर सनातन धर्म को मानने वाले के घर एक तुलसी का पौधा आंगन में हो, एक गौ माता की सेवा हो और प्रतिदिन सुबह शाम ठाकुर जी का मंदिर बना करके और भगवान की आरती पूजन जब हमारे घर होंगे तो कलयुग अपने आप विदा हो जाएगा। अपने घर
मंदिर में क्या रहती है? ध्वजा। जब मंदिर पूर्ण होता है तो अपने घर भी केसरिया ध्वज लगाओ, ये हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। और जब वो ध्वजा हमारे घर लहराती है तो उसी प्रकार हमारे घर की यश कीर्ति की ध्वजा भी अपने आप लहराने लगती है। अपने घर पर केसरिया ध्वज हो, सुंदर ठाकुर जी का मंदिर हो, आंगन में तुलसी हो और गौ माता हो, आप सबको ये व्यासपीठ से विश्वास दिलाते हैं यदि ये काम आप कर लेंगे तो आपके घर गरीब का कभी प्रवेश नहीं हो सकता है। हमारा घर अयोध्या बन जाएगा और गरीब नहीं त्रेता युग का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए तुलसी सौभाग्य को प्रदान करने वाली है और माताओं को तो विशेष रूप से तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए। तुलसी सौभाग्य को देने वाली है।